Welcome dear students, lecture 4. In lecture 4 we are going to discuss remaining part of plant movements, paratonic movements. In your book Paratonic movements, once again we define the paratonic movements again. The paratonic movements, the movements shown by plants due to external causes and means external stimuli means changes in external environment. So dear students, first of all we define the tropic movements. G. So in your book the word tropic, first of all we have in your book it is described the word meaning of tropic. The tropic word is taken from Greek language tropos meaning turning. तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में प्लांट का स्टेम या जो रूट होता है उसको जो है ना वो बेंड पड़ जाता है, तो इसलिए हम ऐसी मूवमेंट्स को ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं. तो इट इज मूवमेंट इन कर्वेचर. प्लांट ऑर्गन जो वो एक कर्व की सूरत में, ये मतलब शूट है तो ये ऐसे कर्व कर गई, ठीक है ना जी, मुस्तकिल तौर पर परमानेंटली, तो इसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स करते हैं. होल ऑर्गन टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस सच एज लाइट, ग्रेविटी. तो स्टिमुलस की ही बुनियाद पर हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं. फोटोट्रोपिज्म, थिग्मो, फोटो लाइट की स्टिमुलस होगा, थिग्मो टच स्टिमुलस, कैमो केमिकल जो है, हाइड्रो वाटर स्टिमुलस, जियो ग्रेविटी स्टिमुलस. तो बेटा जी सबसे पहले जो है वो फोटोट्रोपिज्म को जो है वो क्या करते हैं, क्लासिफाई, डिफाइन करते हैं. क्या जी, फोटोट्रोपिज्म इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट in response to stimulus of light. Part of plant in stimulus of light and is caused by differential growth of part of plant like stem or root. तो डेफिनेशन के साथ बेटा जी आपको फोटोट्रोपिज्म के साथ वीडियो भी दिखाई गई है. आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपने क्या देखा कि जैसे जैसे जो वो रोशनी बढ़ रही थी तो प्लांट्स के पार्ट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ गया, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉन स्पेशली शूट्स जो है. तो अगली जो है वो थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मोट्रोपिज्म जो है इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी है, साथ वीडियो को भी देखे जाए. इट इज द मूवमेंट इन रिस्पांस टू स्टिमुलस ऑफ टच स्टिमुलस के. तो जो वो प्लांट का पार्ट जिधर को आप वीडियो में देख रहे हैं, जिधर को वो टच कर रहा है ना जी, उधर क्या होती है, ग्रोथ कम हो जाती है, साइड डिवीजन कम होती है. बाहर वाली साइड पर जो है वो साइड डिवीजन क्या होती है ज्यादा, तो इस तरह से वो लिपटता जाएगा तना जो है वो किसके इर्द गिर्द, उस स्पोर्टिंग शूट के, जो भी स्पोर्टिंग मटीरियल है, कोई डंडा है जो भी है उसके इर्द गिर्द जो है. तो यानी जिधर से टच लगा है उसके अपोजिट साइड पर सेल डिवीजन यानी ग्रोथ ज्यादा हो गई है, अंदर वाली साइड पर ग्रोथ कम हो गई है. तो ये भी ग्रोथ मूवमेंट, लेकिन ये इंटरनल नहीं है, इसकी काज क्या है, एक्सटर्नल है, तो इसलिए पैराटोनिक में आई है. तो ग्रोथ टू जो है फॉर एग्जांपल क्लाइंबिंग वाइन, जिसमें आप वीडियो में आपको यही दिखाया गया कि क्लाइंबिंग वाइन जो है व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद सम सॉलिड ऑब्जेक्ट ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड, जिधर को टच करिए उसकी ऑपोजिट साइड पर जो है वो सेल डिवीजन ज्यादा हुई, तो और उसकी वजह से जो है वो कॉइल होती जा रही है, टेंड्रल्स या वाइन्स जो है. अगली जो है बेटा जी केमोट्रोपिज्म. Chemotropism की डेफिनेशन पहले, the movement in response to some chemical is called chemotropism. Is called chemotropism. The hyphae of fungus. देखें इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये माइक्रोस्कोप को की मदद से ये वीडियो बनाई गई है. तो हाइफी का जो साइज है ना वो हाइफल टिप्स जो है वो लंबी होती जा रही है. तो ये टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, टुवर्ड्स फूड, तो इस तरह से ये ड्यू टू मैस्ट्रीमिंग मूवमेंट भी होती है. और एक वीडियो जो है वो मैंने जो है वो केमोट्रोपिज्म में आपको जो है वो पोलन ट्यूब की दिखाई है कि पोलन ट्यूब जो है वो ओवम की तरफ ट्रेवल कर रही है. वो उसको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ओवम में से असल में केमिकल रिलीज हो रहा होता है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो उसकी तरफ जो है ना वो मूवमेंट शो करती है. तो कैमोट्रोपिज्म के बाद जो है और पोलन ट्यूब वाली के बाद जो है अब बारी आ गई है किसकी जी, अगली टाइप
ट्रॉपिक मूवमेंट में से हाइड्रोट्रोपिज्म कौन आ गई है? हाइड्रोट्रोपिज्म। तो जरा हाइड्रोट्रोपिज्म की डेफिनेशन पढ़ें किताब में, कैसे लिखी है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पांस टू स्टिमुलस ऑफ वाटर। प्लांट पार्ट्स की वाटर की तरफ मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में वाटर जब वो रूट से दूर है, वाटर का जो रिजर्वायर है जमीन के जेरे जमीन वो रूट से दूर है, तो रूट आस्ता आस्ता जो है वो आप इस वीडियो में देख रहे हैं किसकी तरफ चली जाती है? वाटर की तरफ बेंड कर जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बाय रूट। और शूट जो है वो क्या शो कर रही है? नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रही है। बेटा जी अगली जो है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, तो जियो का मतलब अर्थ होता है ग्रेविटी यहाँ पे, तो इट इज रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो रूट्स का जो है वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से नीचे को जाना, ठीक है ना जी, नीचे को जाना। हम आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक पॉट के अंदर जो है ना वो सुराख किया हुआ है और वो पहले उसको जो है वो सीधा रखा है तो रूट नीचे को आ रही है, शूट ऊपर को जा रही है, फिर उसको जो है वो 45 डिग्री एंगल पे किया है, यानी वहां से घुमा के 45 पे किया हुआ है, या तो उसके नतीजे में रूट ने थोड़ा सा नीचे को बेंड ले लिया है, ठीक है, और शूट ने थोड़ा सा ऊपर। और जब बिल्कुल जो है वो पॉट को जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यानी जो है वो 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि जो है वो शूट बिल्कुल ऊपर को बेंड कर गई है और रूट बिल्कुल नीचे को बेंड कर गई है। तो रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है और जो है वो शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। जी बेटा जी, तो अब आ जाते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। पैराटोनिक मूवमेंट्स की दूसरी किस्म नास्टिक मूवमेंट्स। तो पहले नास्टिक मूवमेंट्स को डिफाइन कर लें। आपकी किताब में नास्टिक मूवमेंट्स को कुछ यूं डिफाइन किया गया है। नास्टिक मूवमेंट्स आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। नॉन डायरेक्शनल, नॉट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। स्टिमुलस भी नॉन डायरेक्शनल होता है और मूवमेंट या रिस्पांस भी क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। तो मिसाल के तौर पर जो है देयर आर टू टाइप्स इसकी फिर दो टाइप्स हैं, निक्टिनास्टी और हैप्टोनास्टिक। निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स की डेफिनेशन जरा देखें क्या लिखी गई है। बेटा जी, द निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स आर शोन बाय द ऑर्गन इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीडिंग टू डिफरेंशियल ग्रोथ। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के जवाब में प्लांट्स के एक हिस्से में ग्रोथ, प्लांट्स के एक ऑर्गन में एक हिस्से में ग्रोथ ज्यादा हो जाए दूसरे हिस्से के मुकाबले में, या कम हो जाए दूसरे हिस्से के मुकाबले में। तो देयर आर ड्यू टू टर्गर एंड ग्रोथ, ये टेम्परेरी भी हो सकती हैं। टर्गर मूवमेंट्स जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, जो ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं वो परमानेंट होती है। उसमें परमानेंट बॉडी ऑर्गन में बैंड या सीधा हो जाता है, ठीक है ना जी। तो बेटा जी इट मे बी टू टाइप्स। फोटोनास्टी, yeah, the principal stimulus is photo period, not light. फोटो पीरियड टाइम है, टाइम नॉन डायरेक्शनल स्टिमुलस है। तो मसलन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ 4 o'clock प्लांट्स भी एक एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको फोटोनास्टी में देखा है कि जो है वो दिन के वक्त जो है वो पौधे जो है वो अपने फ्लावर्स को ओपन कर रहा है और रात को जो है वो क्या कर रहा है? क्लोज कर रहा है। फोटोनास्टिक मूवमेंट्स, ठीक हो गया ना जी। और अब जो है अगली जो है वो क्या आ रही है? थर्मोनास्टी। थर्मोनास्टी की पहले डेफिनेशन जरा देखें किताब में कैसे लिखी है। इट इज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर के जवाब में प्लांट्स के रिस्पॉन्सेज, स्पेशली फ्लावर ऑफ ट्यूलिप जो है, ये बिल्कुल आपको ट्यूलिप फ्लावर ही दिखाया गया है। इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखाई गई है कि किस तरह से जो है वो दिन के वक्त टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ओपन हो जाता है, थोड़ा सा ही ओपन हो रहा है, और रात को जो है वो फिर जैसे टेम्परेचर लो होता है ये क्लोज हो रहा है। वीडियो में ऐसे ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, इस तरह से दिखाया गया। तो बेटा जी हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स जो है दीज अकर इन रिस्पांस टू कांटेक्ट, ठीक है ना जी। है ये इस मर्तबा किधर से आके कांटेक्ट करें? जिधर से मर्जी आके कांटेक्ट कर ले। नॉन डायरेक्शनल स्टिमुलस, नॉन डायरेक्शनल रिस्पांस। एग्जांपल आप देखें इसमें क्या दिखाई गई है कि जैसे आपने देखा कि वो मक्खी जो है वो आके विनस फ्लाई ट्रैप के अंदर बैठी है, तो उसने अपने जो है वो लीफ लोब्स को जो है वो लीफलेट्स को जो है वो बंद कर लिया है, तो ट्रैप कर लिया है। तो बेटा जी अब रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस हार्मोन्स। अब बेटा जी इनका जो है ना वो रोल पढ़ते हैं प्लांट मूवमेंट्स के अंदर जो है।
कि किस तरह से जो है वो प्लांट मूवमेंट्स कैसे देखें, हम अपना ही हिसाब लगा लें कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो मेरे हाथ की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। तो प्लांट्स की मूवमेंट्स यानी प्लांट का रिस्पॉन्सेज जो है वो कौन कंट्रोल करते हैं? तो वो कंट्रोल करते हैं जो है वो प्लांट हार्मोन्स, जिन्हें प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी कह देते हैं। वैसे तो उनकी तादाद इससे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके इस टॉपिक के अंदर ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स और एब्सिसिक एसिड, जिसे एब्सिसन्स के नाम से पुकारा गया है। वैसे एक साइटोकाइनिन भी होता है, तो वो भी एक प्लांट हार्मोन है। तो खैर अब जो है एक एक करके बढ़ाई, पहले आपको ऑक्सीजन दिखाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो केमिकली इंडोल इस्टिक एसिड है। तो ये प्लांट्स के अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो है जैसे फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म को जो है वो कंट्रोल करता है। तो कुछ इस तरह से देखें कि जो है इट इज बिलीव्ड दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंडोलिस्टिक एसिड इन द कोलियोपेटाइल्स बेटा जो है ना स्टम्प्स जिनके जो है ना वो अगर हम ना प्लांट की शूट जो है उसको छील लें, प्रून कर देना, उतार दें उसके ऊपर से टिश्यूज, तो जो फिर ग्रोइंग स्टिक रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कोलियोपेटाइल स्टम्प। कुछ इस तरह की कि अगर ये मिसाल के तौर पर जो है वो आपको शूट नजर आ रही होगी, तो इसमें यहाँ पे जो है ना ये जाइलम फ्लोएम वाला टिश्यू है, तो यहाँ से अगर मैं टिश्यूज को उतार दूं और इस तरह से ये जो किली सी बच गई है, इस किली को हम क्या कहते होते हैं? कोलियोपेटाइल स्टम्प। विकेट की स्टम्प्स होती है ना, वो भी ऐसे छिली हुई होती हैं, तो इस तरह से। तो ये भी कुछ इसी तरह की कोलियोपेटाइल स्टम्प है। तो इसके अगर एक साइड पर जो है वो ऑक्सीजन रखा जाए, जिस साइड पर ऑक्सीजन रखा जाता है उस साइड की तरफ से, यानी अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे जेल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन डाल के इस जगह पे ए फॉर ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये कुछ देर बाद इस तरह बेंड होती हुई बेंड हो जाएगी। इसमें इस साइड पे सेल डिवीजन ज्यादा हो गई, तो इसके ये इधर इस वाली साइड पर सेल डिवीजन ज्यादा हुई है और इस साइड पर सेल डिवीजन कम हुई है, तो इसलिए जो है वो इधर को गई है। असल में लाइट चली गई है, तो सिर्फ जो एक बल्ब जो चल रहा है उसी के ऊपर है, तो इसलिए मेरा साया इधर आ रहा है। तो बहरहाल तो मेरा तो आपको पता ही है कि हमने हर हाल में काम जारी रखना होता है। बड़ा ये एक और एग्जांपल है सीड जर्मिनेशन। इसमें देखें सीड जर्मिनेशन में ये हिस्सा जो एपिकोटाइल में से वो हिस्सा जो है ना जो कि शूट बनाता होता है उसे हम प्लम्यूल कहते हैं, और वो हिस्सा जो हाइपोकोटाइल का वो हिस्सा जो कि रूट बनाता होता है उसे हम रेडिकल कहते हैं। तो अब देखें कि चाहे ग्रेविटी वजह हो या ऊपर से पड़ने वाली लाइट वजह हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस ग्रोइंग एम्ब्रियो के अंदर जो है वो नीचे वाली साइड पर ये डॉट्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑक्सीजन हार्मोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नीचे वाली साइड पर जो है वो ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा है। तो आप देखें शूट इनिशियल जो है, शूट इनिशियल वाली साइड में इस साइड पर ऑक्सीजन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस साइड पर सेल डिवीजन ज्यादा होगी और इसलिए ये ऊपर को टर्न कर गया, लाइट की तरफ टर्न कर गया, तो इसने पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर दी। और शूट में इस हिस्से में वो ज्यादा है, ऑक्सीजन इन हायर कंसंट्रेशन एक्ट्स एज ग्रोथ इनहिबिटर इन रूट के अंदर। किसमें? अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रूट में ज्यादा हो तो वो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन बन जाता है, तो इसलिए इस हिस्से में सेल डिवीजन कम होगी, इस हिस्से में सेल डिवीजन ज्यादा होगी, इसलिए रूट नीचे को बेंड कर जाएगी और इसलिए रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटी स्टिमुलस थी तो फिर भी वही वजह है कि ग्रेविटी की वजह से ऑक्सीजन जो है वो लोअर सेल्स में ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो नतीजतन शूट के अंदर जो है वो ग्रोथ प्रमोटर है। इन स्टेम में अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया, इधर ये हमने स्टेम का ही पीस काटा था, तो इधर ऑक्सीजन रखा, तो इस साइड पर जो वो सेल डिवीजन ज्यादा होगी इसलिए वो इस साइड को बेंड कर गया। तो ये बड़ा इस तरह से है। फिर दूसरा जो है वो और भी हार्मोन्स हैं
ये नास्टिक मूवमेंट्स जो है, द सेल्स जो है, नास्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू सम बैलेंस और कंसंट्रेशंस, बैलेंस और रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ जिब्रेलिन्स और एब्सिसेंस, यानी दो हार्मोन्स जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड या एब्सेशंस जो है, ये दो हार्मोन्स जो है वो अपनी कंसंट्रेशन में कमी बेशी करते हुए क्या करते हैं, ये बेटा जी जो है वो नास्टिक मूवमेंट्स का जैसा रिस्पॉन्स प्लांट से शो करवाते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन जिगजैग पड़ी थी। निक्टिनास्टिक में हमने फोटोनास्टिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, और हेप्टोनास्टिक में वीनस फ्लाई ट्रैप की मूवमेंट पड़ी। जिब्रेलिन्स जो है वो अलबत्ता हाइपोनास्टी को जो है वो कंट्रोल करता है। अगर जिब्रेलिन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाइपोनास्टी होगी, और उसकी वजह से हमने पढ़ा था कि बर्ड्स जो है वो क्लोज रहेंगे, फ्लावर बर्ड्स जो है वो क्लोज रहेंगे, और ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से जो है वो एपिनास्टी होगी तो फ्लावर बर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि पेटल्स जो है वो खुल जाएंगी। तो ये बेटा जी इस तरह से ये डिफरेंट हार्मोन जो है वो प्लांट्स की डिफरेंट प्लांट मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारा टॉपिक अब शुरू हो जाएगा, स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। तो बेटा जी पढ़ें, याद करें, ये सारे एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की, पैराटोनिक मूवमेंट्स की, और एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना जी। तो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो वो प्लांट मूवमेंट्स का टॉपिक पढ़ें। शुक्रिया।